और हमारे ब्रज में तो काफ़ी संत हुए हैं और भक्त भी हुए हैं, तो कोई ऐसे भक्त की स्टोरी आप बताना चाहें? जी, हमारे गुरुदेव भगवान हैं ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज, जो स्वयं नारद जी के अवतार हैं और दक्षिण देश से वो यहाँ ब्रज में पधारे हैं। वो भी श्री जी ठाकुर जी की आज्ञा से। एक बार कथा आती है कि नारद जी विहार कर रहे थे, तो जो श्री जी ठाकुर जी की लीला स्थली है वृंदावन पूरा ब्रज, तो उस ब्रज के उनको दर्शन नहीं हुए। तब वह श्री जी ठाकुर जी के पास जाते, कहते कि आपका जो वृंदावन है उसका तो बिल्कुल दर्शन नहीं हो रहा है, सारा जंगल हो चुका है, कहीं कुछ देखने को ही नहीं है जहाँ जहाँ आपने लीलाएं की है। तो श्री जी ठाकुर जी ने कहा कि आप श्री भास्कराचार्य जी के यहाँ जन्म लीजिए। और दक्षिण देश में मधुरा पत्तन में वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। और इनके जो पिताजी हैं भास्कराचार्य जी, वो श्री माधव संप्रदाय से दीक्षित है। तो उनकी वही परंपरा आज हमारे बरसाना मंदिर में भी चलती आ रही है। और उनके जन्म के बाद में 12 वर्ष की आयु में सारे वेदांग से उनको पारंगत उनके पिताजी ने किया, क्योंकि उनके दीक्षा गुरु वही थे। उसके बाद में वो ब्रज आए। ब्रज में सर्वप्रथम राधा कुंड पधारे गिरिराज जी की तलहटी में। तो वहाँ राधा कुंड नहीं था, मतलब ब्रज में कुछ भी नहीं था देखने के लिए, सब एकदम लुप्त हो चुका था, जंगल हो चुका था बीहड़। उन्होंने बताया कि 3 हाथ नीचे खोदोगे तो सीढ़ियाँ मिलेंगी, और सीढ़ियाँ मिलने के बाद में एक कुंड है यहाँ पे जिसका नाम है राधा कुंड। अब लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने किसी से खुदवाया, दिखवाया, सीढ़ियाँ मिल गई। उसके बाद में ये हल्ला हो गया पूरे ब्रज में। सभी ब्रजवासी एकत्रित हुए, वहाँ पहुँचे, वहाँ खुदाई शुरू की, तो वहाँ राधा कुंड प्रकट हुआ। और राधा कुंड के प्रकट होने के बाद सब लोग समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक छोटे से लाडले स्वरूप उनके साथ रहते थे। श्री जी ठाकुर जी की कृपा से उनको वो प्राप्त हुए थे। ठाकुर जी ने आज्ञा की कि ये आपको उन स्थानों के दर्शन, उन स्थानों को बताएंगे जो लुप्त हो चुके हैं, कि यहाँ ये है, यहाँ ये है। कुंड, उपवन और वन, कूप, श्री विग्रह, पुराने जितने भी स्थान हैं, रास स्थली हैं, वो सबको उन्होंने प्रकट किया। लाडले ठाकुर उनका नाम है। जो छोटे से ठाकुर जी हैं, उनके दर्शन आज ऊंचा गांव में हमको करने को मिलते हैं। तो गुरु जी की कृपा से आज समस्त ब्रजमंडल का उद्धार हुआ। और उद्धार होने के बाद आज हम पूरे ब्रजमंडल के दर्शन करते हैं। जी। बहुत लोग राधा रमन जी दर्शन करते हैं ना वृंदावन में। एक राधा रमन जी के जो स्वरूप है, बरसाना के पास एक गांव है संकेत, वहाँ गुरु जी महाराज ने उनके श्री विग्रह को प्रकट किया है, राधा रमन जी के। तो वहाँ अकबर के यहाँ टोडरमल जी हुआ करते थे, यदि आपने सुना हो। तो टोडरमल जी ने बहुत सारे मंदिर उसी एक ही रूपरेखा में ब्रजमंडल में बनाए हैं, जिसमें हमारी लाडली जी का एक मंदिर भी है। दूसरा संकेत में, जो मैं राधा रमन जी बता रहा हूँ, दूसरा। तीसरा जो बलदाऊ जी का मंदिर है ऊंचा गांव में। चौथा चतुर्भुज जी का मंदिर है गांव पैठा में। तो ये गोवर्धन के पास है। तो ये एक ही शिल्पकारी जो हुई है, वो एक ही तरीके से ये मंदिर उस समय के बने हुए हैं। तो भट्ट जी की बड़ी कृपा है, गुरु जी की बड़ी कृपा है, जो आज हम ब्रज के दर्शन कर पा रहे हैं। आज जिन लाडली जी के हम महल में दर्शन बरसाना में करते हैं, उनको भी श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने प्रकट किया है इसी ब्रह्मांचल पर्वत से। और जैसे हमारे ठाकुर जी की काफ़ी सारी लीलाओं का वर्णन मिलता है, तो ऐसे हमारी कुछ श्री जी की कुछ लीलाएं हों देखिए, श्री जी की लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। श्री जी नित्य लीला करती हैं। जो आपको सबसे प्रिय हो? सबसे प्रिय जैसे अभी झूलन महोत्सव भी चल रहा है, झूलन लीला है। तो जगह जगह श्री जी ठाकुर जी बिहार की लीला हमारे यहाँ ज़्यादातर होती है, और रास रास की लीला होती है। तो बिहार की लीला है, जैसे अभी श्री जी का झूलन उत्सव है, तो गहवर वन में कहीं, मतलब जगह जगह जो ब्रजमंडल की हैं, वहाँ झूला, हिंडोले, हिंडोरे बोलते हैं हमारे यहाँ, हिंडोले लीला होती है। तो वहाँ जगह जगह श्री जी झूला झूलती हैं, सखियों के साथ राग मल्हार गाए जाते हैं, श्री जी ठाकुर जी को सुनाए जाते हैं। तो श्री जी की ऐसी अनेक अनेक लीलाएं हैं, जिनका वर्णन करना इतना विस्तृत है कि नहीं कर सकते हैं। और हर चीज की एक अलग लीला है, हर ऋतु की एक अलग लीला है। पावस ऋतु आती है, सावन आता है, भादो, अब बधाई आने वाली है, श्री जी की जन्मोत्सव होगा, उसकी लीलाएं अलग हैं। और मुझे लीला याद आती है कि एक बार कहते हैं कि नंद बाबा ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया भोजन का। तो वहाँ पे ब्रजवान बाबा, श्री जी ठाकुर, श्री जी और कीरत मैया सब पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद देखा कि वहाँ सब कह रहे थे कि भैया आ जाओ, भोजन पाओ, अपना अपना पात्र साथ लाना। ऐसा करके एक कथा
प्रचलित है, सुनी है हमने भी। तो रसिकों के हमारे यहाँ जो सिद्धांत है वो रसिकों का है, क्योंकि श्री राधा रानी रसिक शिरोमणि है। तो वहाँ पे कहते हैं कि जो पात्र है वो अपना लेके आना और भोजन प्रसादी पाइए। श्री जी पहुंची ठाकुर और वहाँ देख रही हैं कि ऐसा ऐसा वहाँ पे शोर हो रहा है कि अपना अपना पात्र लेके आओ, ऐसा करके कुछ। अब श्री जी कहते हैं हमारे ठाकुर वो वृषभानु बाबा से कि बाबा एक आयोजन हम भी अपने बरसाने में कराएंगे। तो श्री जी तो लाडली हैं, जैसा कह दिया वैसा होना है। लेकिन बाबा एक शर्त रहेगी, पात्र भी हम खुद प्रदान करेंगे। तो इस लीला का ये भाव है कि ठाकुर जी बिना पात्रता के एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको। बहुत परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी, लेकिन हमारी श्री जी पात्रता भी प्रदान कर देती हैं। और यदि आज भी इतनी कृपा है श्री जी की, यदि महल में जाके 2 अश्रु उनके सामने टपक गए तो श्री जी हमारी इतनी करुणामयी है, जो मांगोगे वो दे देंगी, क्योंकि उनसे नहीं देखा जाता जी। ये बहुत बड़ी कृपा है। तो हमारी श्री जी पात्रता प्रदान करती हैं। ठाकुर जी जब आप पात्रता उनके लायक हो जाएगी तब वो कृपा करेंगे। तो और जब हमें श्री जी मिल जाएंगी तो महाराज ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े आएंगे। जी, तो सबसे पहले श्री जी के पास जाएं। नहीं, उसके लिए भी ऐसा है कि सबसे पहले ब्रजवासियों के पास आए। श्री जी से मिलाएगा कौन? ब्रजवासी हैं। ये ब्रजरज, ये ब्रजभूमि, ये ब्रजवासी। तो सर्वप्रथम ब्रजवासियों को माने, ब्रजभूमि को माने, कभी भी उनका अनादर ना करें। आजकल जो देखने को मिलता है, एक हमारे यहाँ मुद्दा चल रहा है वृंदावन में कॉरिडोर का। जी। तो उस कॉरिडोर मुद्दे को लेके लोग सेवायतों को गाली दे रहे हैं, लोग ब्रजवासियों को गाली दे रहे हैं। पता नहीं क्या मानसिकता है, क्यों ऐसा अपराध कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि देखिए, पाप और अपराध 2 अलग अलग श्रेणी है। पाप इस देह को भोगना है, जो ये मनुष्य देह हमें मिला है, लेकिन जो अपराध है वो आत्मा भोगती है। आत्मा झकझोर देता है, मतलब जो अपराध होता है आत्मा को झकझोर देता है। इसलिए अपराध करने से बचें कभी भी ब्रजवासियों के प्रति या श्री जी ठाकुर जी की। देखो वो नित्य सेवा में है जी। उनका कोई पूर्व जन्म का ऐसा कोई संस्कार है जो उस कुल में उन्हें जन्म मिला है। श्री जी ठाकुर जी ने कृपा करके वहां उन्हें जन्म दिया है, तो कोई साधारण नहीं है। तो ऐसा अपराध ना करें, क्योंकि कोई नहीं देख रहा है। आप संसार को दिखाने के लिए देते रहिए, श्री जी ठाकुर जी तो देख रहे हैं, तो उनसे तो कम से कम डरिए। क्योंकि हमारा ठाकुर बड़ो टेढ़ो है, टेढ़ी टांग बारो, और बाके बिहारी हैं हमारे। क्या मैं कि भैया त्रिभंग ललित स्वरूप में जब ठाकुर जी आवे तो महाराज सबसे सुंदर दिखे, लेकिन जब अपनी पे आ जाए तो अच्छे अच्छे टेढ़े सीधो कर देंगे। तो इसलिए कभी भी किसी भी वैष्णव का, ब्रजवासियों का या कोई भी वैष्णव है, कभी किसी का अनादर ना करें और ना कभी किसी का अपमान करें। यही मेरी एक प्रार्थना है सभी से। जी।